तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दो अंकों का घटाव। ठीक है, यानी आप दो अंकों का घटाव किस प्रकार से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर दो टाइप का सवाल दिया हुआ, ये जो ऊपर में आप दो सवाल देख रहे हैं ये बिना हासिल वाला है। जो आपको बोलना है बोल लीजिए, पैसा बोलिए या हासिल बोलिए या बाकी बोल लीजिए। ठीक है, ये दोनों सवाल है बिना हासिल वाला, और ये जो नीचे में दो सवाल दिख रहा है ये है हासिल वाला। तो इसको हम समझने वाले हैं बहुत ही बारीकी से। तो चलिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो घटाव की क्रिया हमेशा दाईं ओर से की जाती है। ठीक है, घटाव की क्रिया हमेशा दाईं ओर से ही की जाती है। तो यहाँ पर देखिए दो है और यहाँ कितना है, एक है, यानी दो में से एक को क्या करना है, घटाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो लकीर खींच देंगे। ठीक है, यानी दो लाठी जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, दो लकीर खींच देंगे, उसमें से एक लकीर को ऐसे काट देंगे। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, एक बच रहा है ना। ठीक है, तो इस एक को यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, देखिए कितना बहुत आसान है ना। तो अब कितना यहाँ, पाँच है और तीन है, यानी पाँच चॉकलेट आपके पास था, उसमें से तीन चॉकलेट आप खा गए हैं। तो अब बताइए आपके पास कितना बचा। तो सिंपल से क्या करेंगे, पांच लकीर खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच, उसमें से क्या करेंगे, तीन लकीर को काट देना, एक दो तीन। तो बताइए अब कितना लकीर बचा, एक दो बचा ना। तो यहाँ पर हम दो लिखेंगे। ठीक है, यानी आपके पास पांच टॉफ़ी था, तीन टॉफ़ी खा गए, तो आपके पास अब दो टॉफ़ी है। चलिए दूसरा सवाल है, 9460, यानी चार में से हमें चार में से हमें जीरो को घटाना है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है कि चार में से हम जीरो को घटाएंगे ना तो चार ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पॉकेट में चार टॉफ़ी था और आप एक भी टॉफ़ी नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, तो मतलब आपके पॉकेट में कितना रहेगा, चार का चार ही रहेगा ना। यानी जीरो का मतलब यहाँ कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो यानी किसी भी संख्या में से हम जीरो को घटाएंगे तो वही संख्या होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ नौ है, यहाँ छः है, तो नौ चॉकलेट में से छः चॉकलेट को घटाना है। तो क्या करेंगे, नौ लकीर खींचेंगे इस प्रकार से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसमें छः लकीर को क्या करेंगे, काट देंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः। तो अब बताइए यहाँ पे कितना लकीर बच रहा है, एक दो तीन बच रहा है ना, यहाँ पर लिख देंगे तीन। ठीक, यहाँ पर तीन लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप बिना हासिल वाला घटाव बना सकते हैं। चलिए अब हासिल वाला घटाव कैसे बनता है इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको हम बारीकी से सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो यहाँ पर दो है और ये पाँच है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो है घटाव की क्रिया क्या करते हैं, दाईं ओर से करते हैं। ठीक, घटाव की क्रिया कहाँ से कैसे करते हैं, दाईं ओर से करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ कितना है, दो है, यहाँ पाँच है, यानी आपके पास 2 रुपया है। ठीक, आपके पास 2 रुपया है, किसी को 5 रुपया देना है, तब आप कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास तो 2 ही रुपया है, तो 5 रुपया नहीं ना दे सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, बगल से एक दहाई पैंचा लेना है। ठीक है, बगल से एक दहाई क्या लेना है, पैंचा। ठीक है, यानी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, ठीक, और आपके पास सिर्फ 2 ही रोटी है और खाने वाला 4 आदमी है, तो आप क्या करते हैं, बगल से क्या करते हैं, यानी आपके जो पड़ोसी होता है उससे क्या करते हैं, आप पैंचा लेते हैं, यानी हासिल लेते हैं। ठीक, कुछ रोटी हासिल लेते हैं यानी पैंचा लेते हैं, फिर उसको बाद में क्या करते हैं, लौटा देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है। ठीक है, आपके पास 2 रुपया है और किसी को 5 रुपया देना है, तो क्या करेंगे, बगल वाली संख्या से एक दाई हासिल लेंगे। तो 9 में से एक दाई हासिल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब ये 9 का वैल्यू नहीं है, अब 8 ही है, 8 है इसके पास है, यानी कि अब इसके पास 9 रुपया नहीं है, अब इसके पास 8 रुपया ही है। ठीक है, और एक दाई पैंचा लिए हैं, तो यहाँ 2 था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर 3 रहता तो 13 हो जाता, अगर 4 रहता तो 14 हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर अब 2 का वैल्यू नहीं है, अब इसके पास 2 रुपया नहीं है, 12 रुपया है। तो अब ये तो आसानी से ये 5 रुपया किसी का चुका सकता है, दे सकता है। चलिए, तो अब 12 लकीर खींचेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें से 5 लकीर को क्या करेंगे, काट देंगे, 1 2 3 4 5। तो इधर गिनती कर लेंगे कितना बच रहा है,
1 2 3 4 5 6 7, कितना लकीर बच रहा है 7, यानी कि 7 रुपया आपके पास बच गया है। ठीक, अब देखिए ये बगल में कितना 8 है और 8 में से 3 को घटाना है, तो क्या करेंगे 8 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लकीर हो गया। अब इसमें से 3 को घटाना ना, तो 3 लकीर को काट देना, 1 2 3, तब बताइए इधर कितना बच रहा है, कितना लकीर, तो 1 2 3 4 5, कितना बच रहा है 5 बच रहा है ना, तो इस 5 को यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, हासिल का घटो बनाया जाता है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, बहुत ही आसान है। चलिए अगला है जीरो वाला। ठीक है, जीरो वाला देख के क्या होता है, बच्चा हिल जाता है। तो ये भी बहुत आसान है, यहाँ 0 है और 3 है, तो 0 में से 3 तो नहीं घटेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, बगल से एक दाही पैंछा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बगल से एक दाही पैंछा लेने पर ये 10 हो जाए, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब ये 0 नहीं रहा, अब ये 10 हो गया, और इससे जब पैंछा लिए थे तो अब ये 8 नहीं रहा, अब कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर 10 है और 3 है, यानी 10 में से 3 को घटाना है, तो उसके लिए 10 लकीर खींचना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से 3 लकीर काट दीजिए, 1 2 3। अब बताइए इधर कितना लकीर बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच रहा है ना, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ कितना 7 है और 7 में से 6 को घटाना है, तो 7 लकीर खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से 6 लकीर को काट देना, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कितना लकीर बचा, 1 ना, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। चलिए, तो इस प्रकार से घटो आप 2 अंकों का कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।